वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं हूँ प्रज्ञा नौटियाल और मैं एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हूँ। मैं क्लेयरवॉयंट हूँ। क्लेयरवॉयंट मतलब दिव्य ज्योतिष। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ और साथ में एक स्पिरिचुअल गाइड हूँ। ये जो स्टोरीज हैं ये मेरे रियल क्लाइंट्स के बारे में है और ये रियल स्टोरीज हैं। तो इन स्टोरीज के थ्रू मैं आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हमारे कर्मास कैसे पास डाउन होते हैं हमारे प्रीवियस लाइफ टाइम से हमारे करंट लाइफ टाइम में और हमारे फ्यूचर लाइफ टाइम्स में। आज हम बात करेंगे मेरी एक क्लाइंट के बारे में। एज में अप्रोक्सीमेटली 86 इयर्स की हैं और वो भी देहरादून से ही है। और उनकी ये कंप्लेंट रहती थी कि उनको ऐसा लगता था कि उनकी जो स्वर्गीय सास है वो आज भी उनके घर पे रह के उनको परेशान करती है। चलिए सुनते हैं उनकी क्या कहानी है और हमने इसके बारे में और आगे क्या जाना। उन्होंने मुझे एक दिन कॉल किया और मुझे बोला कि आप प्लीज मेरे घर पे आ जाइए। तो मैं 1-on-1 सेशंस भी लेती हूँ। उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया क्योंकि वो लोकली थी, तो मेरे लिए और उनके लिए दोनों के लिए ही ये बहुत ही आसान था। तो जब मैं उनके घर गई, उनके घर में कह सकते हैं बहुत सारी स्टकअप एनर्जीज थी, बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज हैं बोल सकते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे एक तो बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, हेल्थ रिलेटेड काफ़ी इश्यूज हैं, एक्सीडेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं उनके साथ, और साथ में उन्हें ये भी लगता है उनकी जो सास है जिनका स्वर्गवास हो चुका है वो आज भी उनके घर पे रह के उनको परेशान करती हैं। तो जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो मुझे कुछ विश्वास सा नहीं हुआ। मुझे लगा शायद ये उनका वहम है। मैंने सोचा फिर भी हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो हमने अपना सेशन शुरू किया। तो जब मैं सेशन शुरू करती हूँ मैं अपने ध्यान साधना में जाती हूँ और फिर धीरे धीरे सवाल के हिसाब से उनके जवाब मिलते हैं। तो जो उनका सबसे पहला सवाल था, मैंने सोचा कि पहले इसको एड्रेस किया जाए, क्योंकि अगर ये सच है तो ये क्यों है ऐसा और ऐसा क्या हुआ था जो आज भी वो वहीं पे है। मैं अपनी साधना में गई इस सवाल को लेके और जो आंसर था वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। इनफैक्ट मुझे भी बिलीव नहीं हुआ कि ये ऐसा होता है। उनकी सास को गुजरे हुए कम से कम 10 साल हो चुके हैं। मेरे लिए इस चीज को मानना थोड़ा मुश्किल था। मैंने देखा कि वाकई में उनकी सास आज भी उनके घर पे है और उनको छोड़ना नहीं चाह रही है। तो मैं अपनी साधना से बाहर आई और मैंने अपनी क्लाइंट को बोला कि जो आप बोल रही थी वो सच में ऐसा ही है। तो उन्होंने बोला हाँ, मैंने आपको बोला है और मुझे आज भी महसूस होता है ये। तो मैंने बोला कि चलो देखते हैं कि ऐसा क्यों है। तो उनके फिर मैं पिछले जन्म में गई जहाँ पे उनकी सास और वो साथ में थे। तो मुझे उनका एक बर्थ दिखाई दिया जहाँ पे वो किसी गांव में रहते थे और वो एक लड़का होती थी, 30s में रहे होंगे। और इनकी जो सास थी ये इनके घर पे काम करती थी। ये उस जन्म में विधवा हो गई थी बहुत ही जल्दी उम्र में और फैमिली में कोई भी नहीं था। तो इन्होंने इनको अपने घर पे रख लिया कि आप यहीं पे रहिए और हमारे घर का काम करिए, घर संभालिए। लेकिन उस टाइम पे ये बहुत ओल्ड हो चुकी थी जो इनकी सास थी। फिर भी इन्होंने अपनी सास के साथ जो उनकी घर पे काम करती थी उस समय इतनी बुरी तरीके से बिहेव करते थे ये उनको बिल्कुल, मतलब हम अपने दुश्मनों के साथ भी ऐसा बिहेव नहीं करते थे। उनके साथ गाली गलौज करते थे, उनके साथ बदतमीजी करते थे और बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से उनके साथ व्यवहार करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी सास आपको गाली देती थी, बिना बात के तमाशा क्रिएट करती थी क्या आपके साथ? तो बोलती है कि हाँ, मेरे साथ ऐसा ही करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी दुश्मन के साथ रह रही हूँ। उन्होंने जैसा उनके साथ बिहेव किया सेम बिहेवियर मैंने देखा कि मेरी क्लाइंट के साथ उनकी सास ने किया इस जन्म में। तो मैंने बोला बिल्कुल ऐसा होगा क्योंकि आपने सेम बिहेव किया है, एग्जैक्टली सेम अपने पिछले जन्म में जब आप लोग साथ में थे। तो मैंने उनको बताया
ये पूरी स्टोरी की आपने ऐसा ऐसा किया है और इसी वजह से इस जन्म में तो उन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया ही है, लेकिन उनके मरते दम तक आपने उनके साथ ऐसा बिहेव किया, तो उन्होंने बेसिकली एक प्रण लिया है कि जब तक मेरी क्लाइंट जिंदा है तब तक वो इनको नहीं छोड़ने वाली। मेरी क्लाइंट ने उस समय अपनी सास के साथ उनके बुढ़ापे तक उनको परेशान किया, तो अब उनकी सास जो अब इस जन्म में है वो इनके बुढ़ापे तक, इनके मरने तक इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। अच्छा, फिर मेरी क्लाइंट ने मुझे ये भी बताया कि उनकी सास इस जन्म में भी जल्दी उम्र में विधवा हो गई थी। तो ऐसे पैटर्न्स मैं अक्सर नोटिस करती हूँ लोगों के पास्ट लाइफ्स में, जैसे इनकी सास पिछले जन्म में भी जल्दी विधवा हो गई थी, उनकी फैमिली में कोई भी नहीं था, इस जन्म में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि वो बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई, 18-20 साल की उम्र में, और अकेले उन्होंने पूरी अपना बच्चा पाला और अपने बेटे की शादी करवाई। और ये पैटर्न्स हम बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट करते हैं। मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, मेरी क्लाइंट जब अपने पिछले जन्म में जो उनकी सास थी, जो उनकी उस टाइम पे घर पे काम करती थी, उनके साथ इतने गलत तरीके से व्यवहार करती थी वो, और इस जन्म में भी मेरी जो क्लाइंट है, मेरे सामने ही उनकी जब मेड आई तो मैंने देखा कि वो आज भी अपने मेड के साथ बहुत बुरी तरह व्यवहार करती है। तो इससे हमें ये समझ आया कि हमारे जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, हमारी जो आदतें होती है, वो सिर्फ एक जन्म की नहीं होती है, वो बहुत सारे जन्मों की क्यूमुलेटिव होती है, इकट्ठी होती रहती है धीरे 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 करके, और वो आदतें बहुत ही ज़्यादा, कैसे बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बनती जाती है। तो हमें बहुत ही तरीके से और सोच समझ के चलना चाहिए। अब जो उनकी उस टाइम मेड थी, जो आज उनकी सास बन के आई है और अभी तक उनके मरने के बाद भी उनसे बदला ले रही है, तो आगे भी ये पैटर्न कंटिन्यू होगा। अब मेरी क्लाइंट को लगता है कि वो बेचारी है, लेकिन उनकी सास को उस जन्म में लगता था कि वो बेचारी है। तो ये जो कार्मिक लूप है ये चलता रहता है, तो हमें इसे ब्रेक करना है। और ब्रेक कैसे करते हैं? साधना करके, पूजा पाठ करके। लेकिन जो हम भक्ति कर रहे हैं, जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जो हम स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, उसको एक्चुअली में हमें प्रैक्टिकली फॉलो करना है। शुरुआत में मेरी क्लाइंट को थोड़ा ये समझने में दिक्कत हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि मैं कैसे ऐसे बिहेव कर सकती हूँ। तो हमेशा हम यही सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं लेकिन दूसरे खराब हैं। मैंने अपनी क्लाइंट को जो उनके पास्ट लाइफ से रिलेटेड, उनकी सास की पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो आदतें बताई, वो इतनी ज़्यादा मैच कर रही थी कि ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी पिछले जन्म का मैं रिकॉर्ड बता रही हूँ। तो उनको फाइनली जाके बिलीव हुआ, उन्होंने अपनी गलती मानी और वो रोज़ अब साधना करती हैं और अपनी सास को रोज़ माफ़ करती हैं। वहाँ पे मैंने एक प्रोटेक्शन शील्ड भी बनाई और उनकी सास को एक मैसेज पहुँचाया कि जो भी हुआ इसको गलती समझ के माफ़ करिए और आप भी आगे बढ़िए। और अब मेरी क्लाइंट को काफ़ी बेटर लग रहा है कि उन्होंने समझा इस बात को, उन्होंने अग्री किया कि हाँ, हो सकता है कि मैंने किया हो, कि मैं आज भी ऐसी ही हूँ। आज उनकी लाइफ में बहुत फ़र्क आ चुका है, उनकी हेल्थ में बहुत फ़र्क आ चुका है। आई होप इससे आपको भी समझ आया हो कि हमारे ही एक्शंस होते हैं, या तो कभी प्रीवियस बर्थ में या करंट बर्थ में जो प्रॉब्लम्स हमें हो रही हो वो कभी ना कभी हमने ही क्रिएट करी है। तो उनका एक और सवाल ये था कि जब वो अपने बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी तो उनको इतनी तकलीफ क्यों हुई प्रेगनेंसी में। तो मैं फिर से साधना में गई और मैंने देखा कि उन्होंने अपने यंग डेज में एक सांप को मारा। उस सांप को जो मारा तो उसका कर्मा उन्हें प्रेगनेंसी के टाइम मिला। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इस उम्र के आसपास किसी सांप को मारा था? तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा और बोला कि हाँ, मैंने मारा था उस सांप को और मैं बहुत प्राउड थी उस समय कि मैंने एक सांप मारा है। तो मैंने बोला कि बस ये आप समझो कि उसी सांप का श्राप लगा है। इन उम्र के लोगों को तो श्राप की भाषा समझ आती है, लेकिन ये बैड कर्मास में से काउंट होता है। अगर आप किसी की जान ले रहे हो, चाहे वो एक रेप्टाइल हो, इंसेक्ट हो, बर्ड हो, कुछ भी हो, वो कर्मा आपको ही आके वापस मिलता है। दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर।
उन्हें समझ आया कि अच्छा कि मेरे ही कर्मास मुझे मिल रहे थे। तो ऐसे ही उनके बहुत सारे और भी सवाल थे, सब घूम फिर के उन्हीं के कर्मास के आसपास आके बात आ रही थी। तो उन्हें ये बात बहुत गहराई से समझ आई कि हमारे कर्मास कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। किसी के लिए सोचना भी बुरा एक कर्म में बदल जाता है, एक एक्शन में बदल जाता है, क्योंकि आज आपने सोचा है और कल आप उसे कर भी देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आज की कहानी बस इतनी ही थी। आप अच्छे डिसीजंस ले, किसी के लिए बुरा ना सोचें, ना बुरा करें। अगर आपको भी अपने पास्ट लाइफ रिकॉर्ड्स जानने हैं, अपने पिछले जन्मों के रिकॉर्ड्स जानने हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगा। मैं आपको फिर जल्द ही मिलूंगी एक और नई स्टोरी के साथ, ताकि हम कर्मास और पास्ट लाइफ के बारे में और अच्छे से समझ पाए। और एपिसोड्स देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून।